हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने व्लॉग में मैं आपके लिए सेक्टर 153 की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सेक्टर 153 की, तो इसके अंदर एस ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था लास्ट ईयर, एस 153 के नाम से। तो बेसिकली अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये टोटल 5 एकड़ का लैंड पैच है। इसके अंदर आपका 3 फ्लोर का कमर्शियल रिटेल शॉप का ऑप्शन है। फिर इसके बाद में 2 आपके ऑफिस टावर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली जो इन्होंने लास्ट ईयर ओपन किया था वो अपना रिटेल और एक ऑफिस का टावर इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। तो अब क्या है, अब ये जो दूसरा टावर है वो भी अभी बेसिकली काइंड ऑफ कह सकते हैं कि प्री लॉन्च में लेके आए हैं। तो और इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग अप्रॉक्स इनकी जो लॉन्चिंग प्राइसिंग है वो लगभग 11,500 रुपये के आसपास है। और अभी क्या है कि काइंड ऑफ ईओआई अभी ये कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से। तो जो भी कस्टमर्स ईओआई देते हैं उनके लिए लगभग 2,500 रुपये के आसपास का इनॉग्रल डिस्काउंट ये दे रहे हैं, जिसमें अप्रॉक्स अगर हम बात करेंगे तो प्राइसिंग जो आती है ऑफिस स्पेसेस की वो लगभग 9,000 रुपए के आसपास की प्राइसिंग आ जाती है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे के इसके आसपास की सराउंडिंग्स में हमारे पास डेवलपमेंट क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सेक्टर 150 से लेकर सेक्टर 152 का जो एरिया आता है वो आपका टोटल रेजिडेंशियल का एरिया है, जिसमें आपका 150 के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज एस ने भी अपनी डिलीवर करी है। जैसे एस गोल्डशायर हो गया, एस पार्कवे हो गया, एस मैगले एवेन्यू हो गया, इनका कमर्शियल भी था। और उसके बाद में अगर हम बात करें 151 में जैसे जेपीएमएन है, फिर उसके बाद 152 में एटीएस पिक्चर्स की रिप्रीव्स और आपका एस स्टारलिट आ जाता है। तो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी यहाँ पे ऑनगोइंग है। अब हम बात करते हैं सेक्टर 152 के बाद में, तो सेक्टर 153 से लेकर सेक्टर 157 तक आपका ये पूरा कमर्शियल हब आता है, जिसमें आप हर तरह के कमर्शियल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लो राइज बिल्डिंग्स भी हैं, फिर एक तरह से आपका हाई राइज के भी टावर्स आ जाते हैं। जैसे एस ने अपना प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है ऑलरेडी, इसके अंदर अर्बटेक का ऑलरेडी ऑपरेशनल है यहाँ पे। आसपास में और भी अगर हम सराउंडिंग्स में देखें तो बहुत सारा आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब भी आपका आसपास पूरा बन रहा है। टीसीएस का ऑलरेडी 75 एकर्स का ऑलरेडी यहाँ पे कैंपस बनना स्टार्ट हो गया है। एडवर्ब की बिल्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल है। तो एक्सप्रेसवे के बेसिकली अगर हम कमर्शियल्स की बात करें आज की डेट में, अगर आप नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न आपको देके जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एस 153 की, तो इनकी भी जो ऑफिस की जो प्लानिंग है, जो ये अपना कमर्शियल लेके आ रहे हैं, तो सारी ही मतलब जैसे आईटी कंपनीज लीज आउट करने के लिए कुछ अपने पैरामीटर्स सेट करती है, तो ये सारे ही पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए अपनी ये बिल्डिंग रेडी कर रहे हैं। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अगर हम रेंटल वैल्यू की बात करेंगे तो रेंटल वैल्यू कहीं ना कहीं 100 से 110 रुपए के आसपास की ऑफिस स्पेसेस की रेंटल वैल्यू यहाँ पे बहुत इजीली लोगों को रिटर्न मिलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम अगर बात करें तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं, जैसे मैक्स की अपना कमर्शियल 129 में इन्होंने मतलब डिलीवर किया है, वो भी उस पर्टिकुलर एरिया का सबसे महंगा रेंटल आता है। लगभग 100-110 रुपए के आसपास उनकी ऑफिस की लीज साइन हुई है। फिर इसके बाद अगर हम इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो सेक्टर 132 में है एस कैपिटल की अगर हम बात करें तो पूरे 132 में सबसे हायर रेंटल पे इनकी बिल्डिंग लीज आउट हुई है। तो बेसिकली बिल्डिंग हायर रेंटल्स पे लीज आउट होने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि बिल्डिंग का आउटर फसाड कैसा है, बिल्डिंग के अंदर फैसिलिटीज़ क्या है, बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस किस टाइप का है। तो इस मामले में अपनी बिल्डिंग्स को जो भी कमर्शियल ये लॉन्च करते हैं तो बहुत अलग ही लेवल पे लेके जाते। तो अभी क्या है बेसिकली कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही टाइम है कि अगर हम 150 से लेके और 152 तक के रेजिडेंशियल्स की बात करें तो लगभग 12,000 से लेके 14,500 रुपये तक का रेट रेजिडेंशियल का है। तो अगर आप यहाँ पे कमर्शियल आप अगर देख रहे हैं, अगर इनॉग्रल आपको अच्छा खासा मिलने के बाद अगर 9,000 9,500 रुपये पे अगर आपको यहाँ पे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फिगर है। क्योंकि नॉर्मली आप अगर देखोगे तो कमर्शियल्स आपके रेजिडेंशियल से कहीं ना कहीं थोड़े हायर वैल्यू पे होते हैं। तो अभी क्या है कि जो भी कस्टमर्स यहाँ पे ईओआई देना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि मैं उनको एक प्रॉपर ऑप्शन एक अच्छे से गाइड कर सकूँ कि आसपास की लोकेशन के अंदर डेवलपमेंट, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है कि आसपास क्या डेवलपमेंट है, तो वो भी मैं उनको गाइड कर दूंगा। आज के व्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।